हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे। चलो बिना देरी करे आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, न्यूरॉन स्ट्रक्चर। न्यूरॉन स्ट्रक्चर। तो देखो भैया, अगर अपन यहाँ पे न्यूरॉन स्ट्रक्चर शुरू करें उससे पहले अपन टाइप ऑफ न्यूरॉन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कि न्यूरॉन होते कितने प्रकार के हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे न्यूरॉन्स होती हैं बेटा अपनी 5 प्रकार की, जिसमें से फर्स्ट है अपना मल्टी पोलर न्यूरॉन। फर्स्ट कौन सा है बेटा यहाँ पे? मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, पहले एक बार इनको लिख लेते हैं। सेकेंड है बेटा यहाँ पे बाईपोलर न्यूरॉन। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन। और बेटा यहाँ पे 4 है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, 5 है बेटा यहाँ पे एपोलर। एपोलर बोल सकते हो या बेटा इसको नॉन पोलर भी बोल सकते हो आप, नॉन पोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 5 प्रकार की हो गई अपनी। कौन कौन सी हो गई? मल्टीपोलर, बाईपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। 4 है अपना स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन और 5 है बेटा अपनी एपोलर न्यूरॉन। तो इनको ना अपन एक एक को डिटेल से देख लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो बेटा अपना फर्स्ट देखते हैं अपन, कौन सा है अपना मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो देखते हैं बेटा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो नाम से ही जैसे अपने को पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, इसमें मल्टीपोलर है, यानी बहुत सारे क्या होंगे बेटा इसमें पोलर होंगे। तो देखो अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बेसिक। ठीक है, यहाँ पे अपन बेटा इसके बना देते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये इसका हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक्जोन। ठीक है, और एक्जोन से यहाँ पे निकलेंगे इसके एक्जोन टर्मिनल। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। तो देखो इनको आप बोल रहे हो यहाँ पे डेंड्राइट्स। ठीक है, ये इसका हो जाएगा बेटा सेल बॉडी हो गई, ये साइटोन भी कहते हो, सेल बॉडी। ठीक है, ये इसका हो गया एक्सोन। ठीक है, तो देखो ये है मल्टीपोलर। अब इसमें एक चीज़ देखने की है कि ये जो डेंड्राइट्स हैं इनसे इसके अंदर सिग्नल आता है बेटा, मैसेज आता है या स्टिमुलस रिसीव किया जाता है, और जो ये एक्सोन है इससे इसको ट्रांसफ़र करा जाता है या कंडक्शन करा जाता है। देखो ट्रांसफ़र में या ट्रांसमिशन में और कंडक्शन में एक फ़र्क होता है। इसमें फ़र्क ये होता है कि देखो एक होता है कंडक्शन, ये तो विद इन न्यूरॉन होता है, यानी यहाँ से अगर इसके अंदर ही जा रहा हो तो इसको बोलेंगे आप कंडक्शन, और दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो रहा हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, ओके। तो एक्सोन का फंक्शन तो क्या हो गया, कंडक्शन का काम करता है, और ये डेंड्राइट्स होते हैं ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। ये क्या कर रहे हैं भाई, रिसीव कर रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, इसको। डिटेल से स्टडी अपन बाद में देखेंगे। और ये इसका हिल्लोक होता है, अभी अपन बेसिक स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं। तो बेटा ये कौन सा हो गया, मल्टी पोलर न्यूरॉन हो गया। अब देखो ये होता है मोस्ट कॉमन होता है,
मोस्ट कॉमन न्यूरॉन है भाई, जो क्या करती है, मोस्ट कॉमन क्यों कह रहे हो आप इसको, क्योंकि ये बेसिक सबसे ज़्यादा यही मिलता है इसी का प्रकार, ठीक है। और इसमें भाई सिंगल तो क्या होगा, एक्सोन होगा, सिंगल क्या होगा बेटा इसमें, एक्सोन होगा। और मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, ठीक है। मल्टीपल क्या होंगे इसमें, डेंड्राइट्स। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप का न्यूरॉन होता है जो पाया जाता है। देखो बेटा सेकंड कौन सा बोला अपन ने, यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। तो देखते हैं कि यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो देखो भाई नाम से ही लग रहा है यूनिपोलर, तुम इसको ना ऐसे भी कह सकते हो कि ये ना गंजा न्यूरॉन होता है। क्या होता है भाई, ये गंजा न्यूरॉन होता है, ठीक है। यानी ये इसका न्यूक्लियस हो गया। और बेटा इसके अंदर एक्सोन निकलता है, क्या निकलता है इसके अंदर, एक्सोन निकलता है। ओनली एक ही प्रवर्ध निकल रहा है बेटा ये, ठीक है। ये इसका एक्सोन टर्मिनल हो जाएगा, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। तो देखो एक्सोन टर्मिनल हो गया ये इसका। अब ये इसमें ना क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ पाया जाता है, इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है। तो बेटा इसकी प्रेजेंस कब होगी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस में, ठीक है। चलो मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज लिख देता हूँ बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। अच्छा इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, इसमें क्या मिलेगा, वन एक्सोन, वन तो क्या मिलेगा बेटा इसमें, एक्सोन मिलेगा, एक एक्सोन प्रेजेंट होगा। और नो एनी डेंड्रिया, इसमें कोई डेंड्राइट्स नहीं होंगे बेटा, कोई डेंड्रिया नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके सेकंड हो गया अपना यूनिपोलर। थर्ड अपन देखते हैं बेटा अपना कौन सा है, बाईपोलर न्यूरॉन। नाम से ही लग रहा है कि कितने पोलर होने चाहिए भाई, बाई यानी दो पोलर होंगे बेटा इसमें, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। देखो एक बना लेते हैं बेटा अपन इसमें, एक्सोन बना लेते हैं। ये तो हो गया इसका एक्सोन, और ये हो गई इसकी सेल बॉडी हो गई बेटा, और ये इसके डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है। तो बेटा ये इसका हो गया एक्सोन, ये इसके हो गए डेंड्रिया, ठीक है, या फिर डेंड्रियो, ठीक है। ये इसका हो गया बेटा सेल बॉडी, साइटोन या सोमा कुछ भी कह सकते हो बेटा, इसको सोमा भी बोलते हो आप, ठीक है। ओके तो देखो इसमें एक डेंड्रिया हो गया और एक एक्सोन वाला टर्मिनल निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें दो पोलर हो गए, ठीक है, एक्सोन और एक डेंड्रिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा अपन वन डेंड्रियन, ठीक है। और बेटा वन ही क्या मिलेगा इसमें, एक्सोन मिलेगा, एक ही क्या मिलेगा इसमें, एक्सोन मिलेगा। अब बात ये आती है बेटा ये कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि जो बाईपोलर न्यूरॉन होता है वो कहाँ मिलता है। तो ये मिलेगा बेटा इन द रेटिना ऑफ आई। तो बेटा रेटिना तो कहाँ मिलता है, आई में ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट था बेटा अपना कौन कौन से कर लिया अपन ने, यूनी बाई और मल्टी, तो स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है बेटा। कौन सा था अपना 4 नंबर पे,
स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है बेटा, स्यूडो यूनिपोलर। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अजीब है बेटा। देखो मान लेते हैं ये है बेटा एक सेल बॉडी है, ये क्या है, एक सेल बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो देखो यहाँ से तो एक ही प्रवर्ध निकल रहा है, ये इसकी हो गई सेल बॉडी, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक साइड में तो क्या निकल जाता है बेटा, एक्सोन वाला पार्ट निकल जाता है, और दूसरी साइड में क्या निकल जाते हैं, यहाँ से डेंड्रिया निकल जाते हैं बेटा, ठीक है। तो एक साइड में तो क्या हो गए, डेंड्राइट्स, और एक साइड में बेटा क्या आ गया, आपके एक्सोन निकल गया, ठीक है। तो देखो दो तो लग रहा है क्या, एक्चुअल में तो क्या है, यहाँ से एक ही प्रवर्ध निकला है बेटा, एक ही पोलर निकला है, लेकिन आगे जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको, स्यूडो यूनिपोलर। अच्छा ये कहाँ पे मिलते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे। तो बेटा ये मिलेंगे आपके डोर्सल रूट गैंग्लिया। ये क्या होते हैं देखेंगे अपन बाद में, डोर्सल रूट गैंग्लिया, ठीक है ना, वहाँ मिलेंगे। और ये क्या कहाँ पे होती है बेटा, आपकी स्पाइनल नर्व में होती है, स्पाइनल कोड में होती है बेटा, या फिर नर्व भी बोल देता हूँ मैं, नर्व, ठीक है। कहाँ पे होती है, स्पाइनल नर्व में होती है। और बेटा अपना फिफ्थ क्या था, नॉन पोलर या फिर एपोलर न्यूरॉन, ठीक है बेटा। तो ये तो लग ही रहा है आपको कि इसमें कोई पोलर ही नहीं है, तो ये तो कैसा निकलेगा, एक बिल्कुल गोलाकार स्ट्रक्चर होगी बेटा। क्या होगी, ये एक गोलाकार स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। गोलाकार क्या हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं अपन बेटा मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हो बेटा, आपको सबसे सिंपलेस्ट टाइप, ठीक है। यानी इसकी पोलरिटी नॉट डिफाइंड, पोलरिटी नॉट डिफाइंड, यानी आप नहीं बता सकते बेटा किसकी पोलरिटी किधर है, क्या है, ठीक है। अब ये मिलेंगे किस में, इसका एग्जाम्पल कहाँ पे है बेटा, कहाँ मिलेंगे ये। तो ये सबसे पहले तो जहाँ से एनिमल्स की ओरिजिन भी होती है ना बेटा, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, तो वहीं से होगा, क्योंकि ये भी क्या है, प्रिमिटिव टाइप है ना, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा बेटा, टीनोफोरा, इनमें क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा, कौन, नॉन पोलर या फिर एपोलर, ठीक है। इसमें बेटा ऐसे ये डेंड्राइट्स होंगे ना, तो ये ही मैसेज को रिसीव करेंगे स्टिमुलस को, और ये ही उसको कमांड भी देंगे बेटा, है ना, ठीक है। यानी इसमें कोई पोलरिटी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या थे बेटा, अपने टाइप ऑफ न्यूरॉन थे कि न्यूरॉन सेल कितने प्रकार की होती हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल, कि न्यूरॉन सेल होती कितने कैसी है, कैसी दिखती है। चलो एक ही सेल की बात कर रहे हैं तो सेल्स क्यों लिखना, ठीक है। तो अभी देखेंगे अपन कि न्यूरॉन सेल कैसी दिखती है, कैसी होती है। तो बेटा देखो ये है अपनी एक टिपिकल न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर, अपन ने गूगल से उठाई है। तो देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो बेटा ये दिख रहा है आपको एक न्यूरॉन सेल है बेटा, ये कैसी सेल है, ये कि ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। तो बेटा आपको यहाँ से दिख रहा होगा, इसका कलर कर लेते हैं अपन चेंज। तो देखो
ये है बेटा, यहाँ पे डेंड्राइट्स दिख रहे होंगे आपको, ये वाले स्ट्रक्चर। इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है वैसे कि इसके अंदर क्या है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी अपन। तो ये है बेटा अपने डेंड्राइट्स, और ये इसका हो गया न्यूक्लियस। ये बेटा इसका एक्सोन है पूरा, ये यहीं पे दिखा रखा है। इसको तो वैसे अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हिल्लोक बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर स्वान सेल दिखाई गई है बेटा, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये लेयर है ये माइलिन शीथ है, और बीच में जो गैप है ना, इसको नोड ऑफ रेनवियर कह रहे हो। और ये जो एक्सोन के एंडिंग होते हैं, इनको एक्सोन बोलते हैं, टर्मिनल। और ये जो ये वाला पार्ट होता है सिनेप्टिक नोब बोलते हैं बेटा इनको। क्या बोलते हैं इनको? साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। तो अपन स्ट्रक्चर खुद ही बना लेते हैं बेटा यहाँ पे एक, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अपन खुद ही ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, थोड़ा देखो, ये अपन एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसकी बेसिक। ठीक है बेटा, ये इसका हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस। और बेटा यहाँ पे इसके जो एंडिंग पार्ट होते हैं वो बल्ब की जैसे स्ट्रक्चर, थोड़ा फूला हुआ पार्ट रहता है बेटा, तो उनको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये है बेटा डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स हैं बेटा ये। और ये इसका है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वाला हो गया पार्ट, ठीक है। और ये इसकी होगी बेटा सेल बॉडी। एक बार अपन यहाँ पे ना इनका नाम लिख देते हैं पूरे का, फिर अलग अलग से देख लेंगे किसका क्या फंक्शन है, कौन से पार्ट का। और बेटा ये वाला जो इसका पार्ट हो गया, ये हो गया एक्सोन, ये हो गया बेटा एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। और ये जो फूला हुआ पार्ट है, ठीक है, इसको बोल रहे हो आप सिनेप्टिक नोब, ठीक, नोब, ठीक है बेटा। और इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं बेटा, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल रहता है। क्या बोलते हैं अपन इसको बेटा? सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। और ये किससे रहता है बेटा? फील्ड क्या रहता है इसमें? न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, जो कॉमन कौन सा होता है? एसिटाइल कोलिन होता है, जिसको अपन ACE से डिनोट कर देते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, अब अपन इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है। अपने ये लिखने में काम आएगा, कुछ बताने समझाने में काम आएगा, कोई मतलब नहीं है इसका भी यहाँ पे। तो देखिए बेटा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बेटा, इसको बोलते हैं अपन हिल्स लॉक। क्या बोलेंगे अपन इसको? हिल लॉक, ठीक है, हिल लॉक, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं बात करेंगे अभी इसका। अब देखिएगा बेटा, इसकी जो ये होता है इसका सेल बॉडी जो होती है बेटा, ये क्या है? इसकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी। तो देखो, सेल बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे बेटा आपको यहाँ पे। क्या मिलेंगे यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये मैं येलो कलर से बना देता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं बेटा। और जो कहाँ पे भी मिल रहे हैं? आपके डेंड्राइट्स के अंदर भी मिल रहे हैं। इनको बोलते हैं
निसेल ग्रेन्यूल्स, निसेल ग्रेन्यूल, ठीक है, निसेल ग्रेन्यूल। देखेंगे अभी ये क्या क्या होते हैं, अलग से इनको बना लेंगे अपन। या फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा ये RER के बने होते हैं, इनका ये होता है मॉडिफिकेशन होता है बेटा, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करते हैं बेटा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे बेटा कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर और रहती हैं, फाइब्रिल, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूरोफाइब्रिल बोलते हो बेटा इनको। यहाँ पे लिख देते हैं न्यूरोफाइब्रिल। बेटा ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है और ये इसका स्केलेटन मेंटेन करती है। क्या करती है बेटा, इसका एंडो स्केलेटन मेंटेन करती है, यानी इसको बेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। प्रोवाइड क्या करवाती है, बनाए हुए रखती है बेटा उसको, ठीक है। तो ये इसकी हो गई कौन सी, न्यूरोफाइब्रिल हो गया, ओके। और बेटा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्गी बॉडी भी मिलती है बेटा इसके अंदर। क्या भी मिलेगा आपको यहाँ पे, गोल्गी बॉडी भी मिलेंगी, जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इनको थोड़ा सा रफ करके। ये हो गया आपकी गोल्गी बॉडी, ठीक है। इसको भी यहीं पे दिखा देते हैं बेटा, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। अच्छा अब बात ये आती है कि सब इन गोल्गी बॉडी को क्या काम है यहाँ पे। तो बेटा देखो, जो गोल्गी बॉडी होती है ना, ये आपके सिनेप्टिक वेसिकल जो होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल का बेटा ये क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। जो सिनेप्टिक वेसिकल जो बनती हैं वो कहाँ पे बनती है, इसके सेल बॉडी में ही बनता है। और जो कौन बना रही है यहाँ पे, गोल्गी बॉडी बना रही होती है बेटा, ठीक है। अब देखो ये गोल्गी बॉडी यहाँ पे आपकी सिनेप्टिक वेसिकल बना दी मान लो, ठीक है। तो अब ये आगे कैसे जाती है, तो बेटा यहाँ पे ना कुछ प्रोटीन होती है, काइनेसिन प्रोटीन होती है। क्या होती है, काइनेसिन प्रोटीन होती है। और उसकी स्ट्रक्चर रहती है बेटा ऐसी, कैसी रहती है, इसको थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर रहती है इसकी, काइनेसिन की। तो ये उनके ऊपर बैठ के जाती है, मान के चलो आप बेटा, ये ऐसे ऐसे मूव कर रही होती, काइनेसिन प्रोटीन होती है, ठीक है, ओके। इतनी बात क्लियर, ठीक है बेटा। और इसके अंदर राइबोसोम भी मिलेंगे बेटा आपको। क्या भी मिलेंगे आपको इसके अंदर, राइबोसोम भी मिलते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है, ओके। तो बेटा ये स्ट्रक्चर किसकी थी, यहाँ तक अपन ने जो बताया, ये सेल बॉडी की। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं बेटा, ये स्टिमुलस को क्या कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी मैसेज किधर से किधर आएगा, स्टिमुलस डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आएगा बेटा। किधर आएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। अभी अपन ने बनाया यहाँ पे कि हिल लॉक क्या होता है बेटा, ठीक है। हिल लॉक क्या होता है, तो हिल लॉक जो होता है बेटा, ये होता है ट्रिगर जोन। क्या होता है, ये ट्रिगर जोन होता है, ठीक है। यानी पार्ट किसका होता है, पार्ट ऑफ एक्सोन है ये, पार्ट ऑफ एक्सोन। और यहीं से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बेटा। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। यहीं से बनता है एक्शन पोटेंशियल आपका, ठीक है। और हिल लॉक का मीनिंग ही क्या होता है, जहाँ से बेटा पार्ट शुरू होता है। जैसे हिल लॉक को बोलते किसको हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो जहाँ से पार्ट शुरू होता है तो वो हिल लॉक होता है। तो जहाँ से एक्सोन शुरू होता है वो हिल लॉक वाला पार्ट हो गया बेटा, उसको हिल लॉक कह दिया आपने। और यहीं से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, ओके। अब आगे अपन, ये बेटा अपना एक्सोन वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है अपना, एक्सोन वाला पार्ट है। तो एक्सोन की जो लेयर है वो एक्सोलेमा कहलाएगी बेटा। चलो इसको तो अपन अंदर तक ले लेते हैं। ये होगी बेटा अपनी एक्सोलीमा, क्योंकि बेटा ये क्या है, एक्सोन की लेयर है, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर बनाना पड़ेगा अपने को स्वान सेल बेटा। कौन सी सेल बनानी पड़ेंगी अपने को, यहाँ पे स्वान सेल बना लेते हैं अपन इसके ऊपर। तो बेटा ये हो गई इसके ऊपर स्वान सेल, ठीक है, स्वान सेल हो गई इसके ऊपर ये। चलो इनको थोड़ा और अच्छे से ही बना लेते हैं अपन स्वान सेल को।
तो बेटा देखो, ये इसका न्यूक्लियस और ये होगी बेटा स्वान सेल, ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म। बड़ी बना लेते हैं, कितनी बनाएंगे इसे अपन। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना ठीक है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा कैसे इसकी लेयर ऐसे बना रहा हूँ बेटा कि इसमें यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं है, इसकी लेयर ही है ये बेटा, ये क्या है, इसकी लेयर है। ठीक है, ऐसे मान के चलेंगे। अब कैसे होता है अब ये विस्कोसिटी दिखाएंगे अपन। तो बेटा ये अपनी हो गई स्वान सेल, स्वान सेल। ठीक है, ओके। और ये इसकी होगी माइलिन शीथ, माइलिन शीथ हो गई, क्योंकि स्वान सेल ही क्या बनाती है बेटा, माइलिन शीथ बनाती है। ठीक है, माइलिन शीथ का काम क्या होता है कि जो भी कंडक्शन हो रहा है बेटा वो फास्ट होता है, कंडक्शन क्या हो जाता है, इससे फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी माइलिन शीथ हो गई बेटा। ओके, ये इसका क्या हो गया बेटा, स्वान सेल का न्यूक्लियस हो गया, स्वान सेल न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, ये स्वान सेल का क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है स्ट्रक्चर, बट कोई बात नहीं। ठीक है, माइलिन शीथ वगैरह ये सारी चीज़ें इसने बेटा यहाँ पे बना ली हैं। अब अपन इसके ना एक एक पार्ट को देखते हैं कि ये क्या होता है, इनका काम क्या होता है बेटा। सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे बना ली हैं। अच्छा, यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। ठीक है, अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होंगी और इनके ऊपर ही बेटा ये जो काइनेसिन प्रोटीन है, काइनेसिन प्रोटीन है, ये इनके ऊपर ही जाती है बैठ के। और ये जो आपकी वेसिकल्स होती हैं जो बेटा ये यहाँ पे जा रही होती हैं, ये वेसिकल है। ठीक है, तो ये अपन ने एक टिपिकल क्या बनाया, न्यूरॉन बना ली बेटा। ये अपनी एक न्यूरॉन सेल है। अब इसके अपन पार्ट को देखते हुए अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करते हैं बेटा। तो देखो, अपना पहला पार्ट होता है इसमें, चलो मैं लिख देता हूँ, पार्ट ऑफ न्यूरॉन सेल, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन सेल। ठीक है बेटा, तो न्यूरॉन सेल के पार्ट देखते हैं अपन। तो पहला पार्ट क्या होता है यहाँ पे, डेंड्राइट्स। ठीक है बेटा, क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो बेटा डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, पहली बात तो ये हो गया। ये क्या करते हैं बेटा, रिसीव स्टिमुलस। ठीक है, इनका काम क्या हो गया, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है, अब कोई पूछ रहे बेटा आपको इनकी डायरेक्शन क्या होती है ट्रांसफ़र करने की, तो बेटा क्या रहती है, ये आउटर टू इनवर्ड। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ रहता है इसकी डायरेक्शन, जो अपन ने यहाँ पे दिखाई होगी। ये बेटा यहाँ पे देखो, ये वाली डायरेक्शन है इसकी, बाहर से अंदर की तरफ होती है, इसमें ये मिलता है एक तो। ठीक है, दूसरा बेटा इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, निसेल ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, ये बेटा रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, करते क्या हैं ये, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बेटा, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओके। और ये बेटा नंबर्स में मल्टीपल होते हैं, नंबर में बेटा ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, सेकंड अपना पार्ट हो जाएगा यहाँ पे सोमा, सेल बॉडी, कुछ भी कह सकते हो बेटा आप, सेल बॉडी, या फिर बेटा आप इसको क्या भी बोलते हो, पेरी कैरियन बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस से रिलेटेड है, पेरी कैरियन। ठीक है, चलो बेटा, पेरी कैरियन हो गया। इसमें देखो क्या क्या मिलता है, तो बेटा इसमें सबसे पहले तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, ये हो सकता है बेटा कैसा हो, ओवेल शेप हो, ये बेटा क्या हो सकता है,
सर्कुलर भी हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है। ठीक है, ओके। सेकेंड बात बेटा, इसके अंदर क्या मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे बेटा आपको इसमें। ये क्या होता है, पावर हाउस ही होता है बेटा, ये तो पावर का ही काम करता है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ये क्या काम करेगा बेटा, यहाँ पे पावर हाउस का काम करेगा। वही बेटा आपके निसेल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल, तो इनका लिखना ज़रूरी नहीं है दोबारा से। और बेटा यहाँ पे क्या मिला आपको, न्यूरोफाइब्रिल मिल रही हैं। क्या मिल रही है बेटा आपको, न्यूरोफाइब्रिल। ये बेटा इसका शेप मेंटेन रखती हैं। क्या रखती हैं बेटा, इसकी शेप मेंटेन रखती है। ठीक है, और बेटा इसके अंदर क्या मिला आपको, गोल्गी बॉडी मिली, गोल्गी बॉडी। तो बेटा जो आप सिनेप्टिक वेसिकल देखते हो जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था, वो यही फॉर्मेशन होता है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल। ठीक है बेटा, जो सिनेप्टिक वेसिकल तो उनका क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया बेटा इसका, कि जो भी केमिकल इम्पल्स होता है, इम्पल्स, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करा जाता है, इसके द्वारा, यानी हिल्स लोग तक पहुंचाया जाएगा। और किस में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इम्पल्स। ठीक है, केमिकल इम्पल्स को किस में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। ठीक है बेटा, ये इसका पार्ट हो गया। और इसमें ही क्या रहता है अपना, एक्सोन हिल्लोक, एक्सोन हिल्लोक। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, इनिशियल पार्ट ऑफ एक्सोन। ठीक है बेटा, और इसी को क्या भी कह सकते हो बेटा आप, ट्रिगर जोन। क्या है ये अपना, ट्रिगर जोन है। कैसे बेटा ट्रिगर जोन क्यों कह रहे हो, ये क्या करता है, जनरेट नर्व इम्पल्स। ठीक है बेटा, नर्व इम्पल्स को क्या करता है, ये जनरेट। ठीक है, अब नर्व इम्पल्स क्या होते हैं ये अपन आगे देखेंगे। वैसे तुम बोल सकते हो कि एक्शन पोटेंशियल ही क्या है, नर्व इम्पल्स है, कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वही नर्व इम्पल्स हो गया। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा एक्सोन वाला पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट कौन सा है अपना, एक्सोन। ठीक है, तो बेटा देखो एक्सोन क्या होता है, सबसे ये इसका जो मेन काम होता है बेटा, ये रहता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी नर्व जो इम्पल्स होते हैं उनको क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है बेटा। ये कैसे कंडक्ट कर रहा है, तो देखो जैसे बेटा अपन बात करें कि एक न्यूरॉन है, एक क्या है बेटा, यहाँ पे एक न्यूरॉन है। ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हो गए, और ये सॉरी एक्सोन टर्मिनल थे, ये इसके डेंड्राइट्स हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो बेटा जैसे सोडियम के ये है ना आयन, सोडियम आयंस, इनको बेटा एक के अंदर ही ये कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ पे भेज रहा है ट्रांसमिशन, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन कंडक्शन। ये सिग्नल होते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर रहा है, इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसको बोलते हैं कंडक्शन विद इन न्यूरॉन। अगर इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है ना विद इन न्यूरॉन तो कंडक्शन, और दूसरे न्यूरॉन में कर रहा है तो ट्रांसमिशन बेटा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तो काम हो गया इसका बेटा, क्या करता है ये, ट्रांसमिशन कंडक्शन करता है नर्व इम्पल्स का। ठीक है, और इसमें एक होती है बेटा स्वान सेल होती है। क्या होती है बेटा इसमें, स्वान सेल, स्वान सेल होती है। ये क्या करती हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है कि माइलिन शीथ का क्या काम हो गया बेटा अभी अपना, चलो इसका भी देख लेते हैं। माइलिन शीथ, वैसे तो डिटेल स्टडी अपन इसका फिजियोलॉजी देखेंगे ना तब बात करेंगे। तो माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है,
ये बेटा फास्टिंग ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी बेटा ये नर्व इम्पल्स को क्या करता है, फास्ट करता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स को क्या करेगा बेटा, ये फास्ट कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। इसमें क्या मिलेगा बेटा आपको, ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है बेटा आपको इसमें, प्रोटीन मिलती है, काइनेसिन मिलती है। ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, और इसमें कुछ पंप एंड चैनल प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, इनका काम क्या होता है वो फिजियोलॉजी में ही अपन देखेंगे। ठीक है, और इसी में बेटा आगे रहता है आपका एक्सोन टर्मिनल। क्या रहते हैं बेटा इसमें, एक्सोन टर्मिनल होता है। एक्सोन टर्मिनल में क्या रहता है बेटा, साइनेप्टिक वेसिकल होती हैं बेटा। ठीक है, और किस में प्रेजेंट होती हैं, ये नोब में प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल फील्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर बेटा। ठीक है, और कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, यहाँ पे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर होता है बेटा आपका एसिटाइल कोलिन, जिसको आप ACE से ACH से डिनोट करते हो बेटा, ACH। ठीक है, कॉमन। वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, वैसे ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक न्यूरो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, वो देखेंगे अपन उसको बाद में। लेकिन अभी कॉमन कौन सा होता है अपना, ACH यानी एसिटाइल कोलिन। ठीक है बेटा, तो ये किसकी स्ट्रक्चर थी, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर थी। ठीक है बेटा, इसकी फिजियोलॉजी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर बेटा आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, लाइक करें। थैंक यू।